कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस संसार जगत को चलाने का आदेश प्रकृति एवं पुरुष को स्वयं मैं देता हूँ। राधे राधे। जैसा मैं तो मैंने तो पंडित यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करता हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष ही इस संसार को चलाते हैं, यानी कि जो शिव और शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। आज मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊंगी कि कैसे हमारे शरीर में शिव और शक्ति विराजमान होते हैं। दाहिना हाथ जो पुरुष का पुण्य माना जाता है कि पुरुष को दाहिने हाथ के कार्य ही करने चाहिए, और स्त्री का बायां हाथ पुण्य माना जाता है कि स्त्री के बाएं हाथ वाम अंग में शक्ति विराजती है और दाहिने हाथ में पुरुष विराजते हैं। इस तरह से शिव और शक्ति हमारे दोनों हाथों में विराजते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी पुरुष या स्त्री बाएं हाथ से कार्य करते हैं वह अपने जीवन में अधिक से अधिक सफल होता है, क्योंकि यह कार्य तो गलती से होता है। उसके माता पिता उसे दाहिने अंग से कार्य करना सिखाते हैं, लेकिन फिर भी वह बाएं हाथ से कार्य करने लग जाता है, क्योंकि बायां हाथ शक्ति का तत्व कहलाता है। और जब शक्ति किसी के पास विराजमान होती है, यानी देवी भगवती जिसके पास विराजमान होती है, वह कभी अपने जीवन में हार नहीं सकता है, क्योंकि इस सृष्टि में अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वह है नारायण, और नारायण से भी ऊपर है उनकी आह्लादनी शक्ति यानी भगवती। और आज गुप्त नवरात्रि है, इसलिए भगवती का आह्वान तो बनता था ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष मिलकर ही इस सृष्टि को चलाते हैं, लेकिन इस सृष्टि को चलाने के लिए भी मेरी ही आज्ञा, मेरी ही अनुमति लेनी होती है। जब तक मैं अनुमति ना दे दूं तब तक वो यहाँ के कार्यभार नहीं चलाते हैं, और मेरी आज्ञा और अनुमति के बिना वो किसी कार्य को नहीं करते हैं। इस तरह से भगवान समझाते हैं, प्रकृति पुरुषम चैव विद्येनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है, यानी कि काम करने वाला हिस्सा, और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है, वह सब जानता है। उसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है, जानने वाला, जो कि परमात्मा कहलाता है। निसंदेह यानी बिना संदेह के यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश, इसलिए स्वांश है। भगवान फिर आगे कहते हैं, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की परिणामों की हेतु कही गई है, मानी गई है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण ही होती हैं, यानी कि जिस प्रकार का वो कार्य करता है और जिस तरह से उसे चलना है, जीव किस तरह का व्यवहार करेगा, यह भी प्रकृति तय करती है। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये सब प्रकृति के जन्य ही हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों में से योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर का उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगने लगता है। उसके भौतिक शरीर या सांसारिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता है, इसलिए वही उसकी वास्तविक स्थिति है। यानी कि जब तक मनुष्य का शरीर और देह गिर रहता है, सुख और दुख मनुष्य तभी भोगता है, तभी तक उसे सुख और दुख का अनुभव होता है। शरीर त्यागने पर मनुष्य सुख और दुखों से विरक्त हो जाता है, क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वह इधर उधर भटकता रहता है। अगर प्रभु के शरण में चले जाए तो वो भटकना बंद कर देता है। भगवान इस तरह से यहाँ अर्जुन को इसी प्रकार समझा रहे हैं। उसकी मूल अवस्था यानी कि जो वास्तविक अवस्था है, भोग में कोई संदेह नहीं रहता है, इसलिए वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, प्रकृति नहीं बनाई है। और जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश में वरदान या शाप मिला करता है। जो आप कर्म करते हैं, अच्छे चाहे बुरे, उस हिसाब से आपको कर्म मिलते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि
कर्म अच्छे या बुरे हम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका निर्णय भी ईश्वर ही लेते हैं, क्योंकि बिना किसी कारण के भगवान हमसे बुरे कर्म नहीं करवाते हैं जब तक कि किसी के जागरण का समय ना हो। क्योंकि अगर पाप नहीं होगा तो मनुष्य उस पाप में कैसे जी सकता है। पाप होने से सामने वाला व्यक्ति पुण्य को कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि जब तक किसी ऐसे मनुष्य को जो कि वो ईश्वर के प्रति संलग्न है और ईश्वर में विलीन होना चाहता है, ईश्वर को भजना चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मुझे भजना चाहते हैं ना, उसे धक्का दिया जाता है, मैं उसे तड़पाता और विचलित करता हूँ, और इसलिए मैं कई लोगों को चुनता हूँ ताकि वह उसकी अवहेलना कर सके, उसकी बेइज्जती कर सके, उसके साथ गलत कार्य कर सके। बिना मेरी इच्छा के कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है ना, तुम देख लेना, उसका मैं बाल भी बांका नहीं होने देता हूँ, लेकिन लोगों को इस तरह से जागृत करके रखता हूँ कि वो उसे तड़पाए, उसे परेशान करे। और ये कार्य मेरे ही कारण होते हैं, पाप भी मैं ही हूँ, पुण्य भी मैं ही हूँ, और मैं उस इंसान को पुण्य करने के लिए तत्पर करवाता हूँ, उसे विचलित करता हूँ ताकि वह मेरी श्रेणी में मेरे पास आ सके। उससे मुझे बहुत काम लेना होता है ना, इसलिए जब मुझे उसे संसार में खड़ा करना होता है और मुझे अपना काम करवाना होता है, मुझे उससे अपने कार्य कराने के लिए जो भी करवाना होता है, जो भी उसे भुगतवाना पड़ता है, मैं उसे भुगतने के लिए तत्पर कर देता हूँ। इसलिए कभी भी जो भी कार्य करो तो ये सोचकर ना करो कि यह पाप है या पुण्य है, क्योंकि पाप और पुण्य का लेखा जोखा का हिसाब तो केवल मैं रख सकता हूँ और किसी को नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि जानबूझकर किया गया पाप भी नाश का कारण बनता है। जो मेरी मर्जी के अनुसार ना हो, उस बिना मर्जी के किए गए पाप को मैं कभी क्षमा नहीं करने देता हूँ। और यही बात मैं सबसे कहता हूँ कि मेरी इच्छा के विरुद्ध अगर किसी ने कार्य किया तो मैं उसका नाश कर दूंगा। मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना निषेध है। मैं जिसका भला चाहता हूँ उसे तो अपना कर रहता हूँ, और जो चीज मेरी है मैं अपनी चीजों का ख्याल अपने आप से भी ज्यादा रखता हूँ। तो हे अर्जुन, जब भी सोचना तभी मुझे अपने सारे कार्य समर्पित कर देना, फिर मैं देखता हूँ कौन तुम्हारे कार्य को रोकेगा। और इस संसार में जो भी लोग होते हैं, जो भी इस संसार में आकर भुगतना चाहते हैं कर्म को, तो वो लोग अपने कर्म को भुगत कर मेरी शरण में आ जाते हैं। पुरुषा प्रकृति स्थो ही भुंगे प्रकृति जानगु नान कारणम गुण संगो अस्य सद सधो नि जन्मसु। जिस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह से उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं और कई प्रकार से वह यहाँ पर भोग करता रहता है। उपद्रष्टानु मनता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्योक्तो देहे अस्मि अनुपुरुषम परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, भोगने वाला, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। भगवान कहते हैं कि सबका भोग केवल मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं। मेरी इच्छा के बिना चलने वाला मनुष्य गर्त में डूब जाता है, 84 लाख योनियों में चला जाता है। इसलिए कोई भी कार्य मुझे अर्पित और समर्पित करके ही करना चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हैं और मुझे समर्पित कर देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते पर नहीं, क्योंकि मेरी शरण में आने वाला व्यक्ति का कभी कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता है। यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति च गुणैः सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अविभाज्यते विजायते। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। उसकी वर्तमान में स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होने वाला है। प्रकृति कहती है परमात्मा आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है। जो ईश्वर को जान लेता है वही मुक्त हो सकता है। वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए होता है कि देव योग से जीव संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और